महिला ने कुत्ते को हवा में छोड़ दिया। सभी लोग चौंक गए। अगले ही सेकंड कुत्ता पैराशूट द्वारा सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। दर्शकों ने तालियां बजाईं और उत्साह जताया। लेकिन जो दो लोग प्रदर्शन कर चुके थे वे उतरना नहीं चाहते थे, बल्कि जोखिम लेने का फैसला करते हैं। वे गर्म हवा के गुब्बारे का उपयोग करके मानव अंतरिक्ष की सबसे ऊंची रिकॉर्ड को तोड़ने की योजना बनाते हैं। किसे पता था कि जितना ऊंचा वे उड़ेंगे उतना ही बड़ा खतरा उन्हें सामना करना पड़ेगा। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक वैज्ञानिक के रूप में जेम्स ऊंचाई को रिकॉर्ड करेगा और फिर अपने व्यक्तित्व का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया डेटा जमीन पर भेजेगा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह जिंदा वापस लौट पाएगा या नहीं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रही, गर्म हवा का गुब्बारा जल्द ही निचली बादलों की परत में प्रवेश कर गया। जेम्स ने अचानक देखा कि दबाव तेजी से गिर रहा है और मिलिया को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अचानक अगले ही पल आसमान में बिजली चमकने लगी और सिर्फ काले बादल के ऊपर बादलों की परत दिखी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दोनों ने जल्द से जल्द महत्वपूर्ण सामग्रियों को सुरक्षित करने की कोशिश की। अचानक एक तेज हवा ने गर्म हवा के गुब्बारे को हवा में उड़ा दिया। दोनों जो प्रतिक्रिया नहीं कर सके, सिर्फ रस्सी पकड़कर नीचे गिरने से खुद को बचा सके। अप्रत्याशित रूप से जेम्स की नजरों में सिर्फ उपकरण थे और उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उसका दिमाग भी खराब हो चुका था और खून लगातार बह रहा था। मिलिया ने अपने दस्ताने उतार दिए और स्थिति को देखने के लिए ऊपर चढ़ने ही वाली थी। तभी गर्म हवा का गुब्बारा अचानक नीचे गिर गया, जिससे दोनों हवा में उड़ गए। सौभाग्य से उन्होंने गुब्बारे की रस्सी पकड़ ली। उसी समय गुब्बारा गिरना बंद कर गया। इसके बाद मिलिया लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिर जाती और जेम्स थोड़ा भाग्यशाली रहा। वह हैंग ग्लाइडर में जोर से गिरा। जेम्स तुरंत मिलिया को खोजने के लिए ऊपर चढ़ा। सौभाग्य से मिलिया हैंग ग्लाइडर के किनारे पर लटकी हुई थी। जैसे ही वह रस्सी पकड़ने ही वाली थी, वह अचानक टूट गई। मिलिया और भी खतरनाक स्थिति में गिर गई। मिलिया को बचाने के लिए जेम्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना रस्सी खुद से बांधी। फिर उसने देखा कि शरीर का अधिकांश हिस्सा मिलिया को ऊपर खींचना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे की भुजाएं पकड़ी तो जेम्स का झूलता हुआ शरीर कुछ कर नहीं सका। उसने लगभग दरवाजा तोड़ दिया ताकि मिलिया को बचा सके। मिलिया ने तुरंत मौका पकड़कर खुद को हैंग ग्लाइडर पर चढ़ा लिया। हालांकि मिलिया बच गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बादलों की परत को पार करने के लिए उन्हें सारे बालू के बोरे नीचे फेंकने पड़े ताकि वजन कम हो और गुब्बारा तेजी से ऊपर उठ सके। और उन्होंने हैंग ग्लाइडर को पकड़कर तूफान का मुकाबला किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद गुब्बारा आखिरकार बादलों की परत को पार कर गया और नई ऊंचाई पर पहुंचा। यहाँ का नजारा स्वर्ग जैसा था। दोनों ने उस समय टूटी हुई रस्सी उठाई। उसी समय जेम्स ने देखा कि किताबों में जिन रोशनियों का जिक्र होता था उन्होंने यहाँ अपनी आंखों से देखा। वे उत्साह से चिल्लाए। ऐसा लग रहा था कि इस आकाश को उन्होंने जीत लिया है। जैसे जैसे गर्म हवा का गुब्बारा और ऊपर गया, उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक झुंड तितलियों का 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ। जेम्स को अपने दोस्त की बातों पर पहले विश्वास नहीं हुआ था कि पक्षियों से भी ऊंची उड़ने वाली चीजें होती हैं। जब उसने खुद देखा तो उसकी सोच ही बदल गई। इस समय गुब्बारा 6,827 मीटर तक उड़ चुका था। वे दुनिया का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड तोड़ने ही वाले थे। दोनों 7 दबाव ऊंचाई मीटर को घूर रहे थे। 23,000 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने आखिरकार वह ऊंचाई हासिल की जहां इंसान पहले कभी नहीं पहुंचा था। फिर उन्होंने इस घटना को रिकॉर्ड किया और डेटा टेलीग्राफ से जमीन पर भेज दिया। हालांकि उसी समय जेम्स को अचानक महसूस हुआ कि उनकी गति अभी भी नहीं रुकी थी और तेजी से बढ़ रही थी। हवा पतली होती जा रही थी, यहाँ तक कि गुब्बारे की सतह पर बर्फ जम गई थी। मिलिया, जो उस समय खराब स्थिति में थी, ने गर्म कपड़े पहनने का सुझाव दिया। अप्रत्याशित रूप से जेम्स ने कहा कि उसने नहीं पहना। यह सुनकर मिलिया बहुत नाराज हो गई। वह गुब्बारे की ऊंचाई कम करना ही वाली थी, लेकिन जेम्स ने उसे रोक दिया। एक वैज्ञानिक के रूप में वह यह प्रयोग नहीं खोना चाहता था। वह इस अज्ञात क्षेत्र से और अधिक डेटा प्राप्त करना चाहता था। हालांकि मिलिया अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी और नीचे जाने की जिद पर थी। जब जेम्स ने देखा कि मिलिया बिना झिझक के जा रही है, तो उसने झूठ बोलकर कहा कि वे आजादी के लिए जोखिम उठा रहे हैं। देखो, इससे सुंदर कुछ नहीं है, इससे रहस्यमय कुछ नहीं है, आसमान के तारों से। और हमें देखो, हम उनके बीच नृत्य कर रहे हैं। एक साहसी के रूप में मिलिया हमेशा आकाश की ओर आकर्षित रही है और जेम्स की बातों ने उसकी उस जिज्ञासा को जगा दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हार मान ली। यही चुनाव उन्हें अनंत गहराई की ओर ले गया। गुब्बारे का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा था और सतह पर एक मोटी बर्फ की परत जम चुकी थी। इस समय वे 8,077 मीटर तक पहुंच चुके थे। तापमान भी -15 डिग्री तक गिर चुका था। जेम्स को आश्चर्य हुआ कि जितनी ऊंचाई उतनी गर्मी होनी चाहिए, लेकिन तापमान तो उल्टा था। उन्होंने जल्दी से सभी समस्याओं को रिकॉर्ड किया और डेटा जमीन पर भेज दिया। सब कुछ करने के बाद जेम्स अब भी ऊंचाई बढ़ाना चाहता था। जब उसने बॉक्स उठाया तो उसे बाहर फेंकना पड़ा। मिलिया ने जल्दी से उसे रोका। अप्रत्याशित रूप से जेम्स ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। जब मिलिया ने देखा कि जेम्स अब भी बालू का बोरा फेंकना चाहता है, तो उसने उसे अपने सीने से कसकर पकड़ लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही वे संघर्ष कर रहे थे, एक खून की बूंद उसके चेहरे पर गिरी। जेम्स तुरंत ऊपर आया और अपने हाथों से नाक को ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन की कमी ने उसके दिमाग को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। अगर वे जल्दी नीचे नहीं उतरे तो दोनों वहीं मर सकते थे। लेकिन जेम्स ऊंचाई कम करने को तैयार नहीं था। जब तक मिलिया ने उसे एक थप्पड़ नहीं मारा, तब जाकर वह नीचे जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब मिलिया वाल्व खोलने ही वाली थी, उसने पाया कि वाल्व तो बर्फ से जम चुका था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वाल्व हिल ही नहीं रहा था और जेम्स ऑक्सीजन की कमी से कुछ करने की हालत में नहीं था। मिलिया को बार बार उसे होश में रहने की याद दिलानी पड़ी। उसे डर था कि वह कभी भी मर सकता है। वाल्व खोलने के लिए मिलिया ने एक साहसिक फैसला लिया। वह गर्म हवा के गुब्बारे की छत पर चढ़कर वाल्व को लात मारकर खोलना चाहती थी। दुर्भाग्य से ठंडे तापमान के कारण उसके हाथ सुन्न हो गए थे। वो सिर्फ अपनी कोहनियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकती थी। लेकिन आधे रास्ते में उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। गुब्बारे की सतह पर जो रस्सियां थीं, वो बहुत पतली थीं। अगर कोई सुरक्षा
उपाय न हो और एक बार फिसल जाए तो वापस आने का कोई मौका नहीं था। उसे पास में एक लंबी रस्सी दिखाई दी, लेकिन जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह दूरी हमेशा थोड़ी कम लग रही थी। उसे और करीब जाने के लिए अपना दूसरा हाथ छोड़ना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह पकड़ने ही वाली थी, वह गलती कर बैठी और हवा में उल्टा लटक गई। तेज ऊंचाई ने उसे कुछ क्षणों के लिए बेहोश कर दिया। एक नाजुक क्षण में उसने हैंगर में जेम्स को देखा। वह अपनी जीवित रहने की प्रबल इच्छा के कारण हार नहीं मान सकती थी, क्योंकि जेम्स अब भी उसका इंतजार कर रहा था कि वो उसे बचाए। मिलिया ने अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर को संतुलित किया और फिर खुद को रस्सी से कसकर बांध लिया। ये सब करने के बाद उसने फिर से चढ़ना शुरू किया, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। मिलिया की ताकत ने साबित किया कि महिलाएं भी अद्भुत साहस दिखा सकती हैं। उसने अपनी कोहनियों से रस्सी बांधी, फिर अपने जांघों की ताकत से आगे बढ़ी। थोड़ी चढ़ाई के बाद मिलिया आखिरकार गुब्बारे की चोटी पर पहुंच गई, लेकिन उसने तुरंत आराम नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी कोहनियों से जमी हुई वॉल्व को तोड़ने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से कई बार कोशिश करने के बावजूद दरवाजा नहीं हिला। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह खड़ी हुई और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारने लगी। कई बार लगातार लातें मारने के बाद दरवाजा आखिरकार खुल गया। तेज हवा अंदर घुस गई और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा खुला रखने के लिए उसने अपने जूते की फीते काटे और उसी से दरवाजा बांध दिया। ये सब करने के बाद उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई और वह पूरी तरह बेहोश हो गई। वह ऊंचाई में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह सोई हुई थी, उसने यह नहीं देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे मौत की ओर फिसल रहा था। जब वह जागी तब बहुत देर हो चुकी थी। पता नहीं कितने समय बाद महिला आखिरकार होश में आई, लेकिन उसने खुद को ऊंचाई में उल्टा लटका पाया। जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने उसे रस्सी कसकर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने साथी को आवाज दी कि उसे बचा ले, लेकिन ऊंचाई में कोई आवाज नहीं थी। जो बात उसे निराश कर गई वो ये थी कि उसके शरीर से बंधी रस्सी फिसलने लगी थी। अगर उसने समय पर खुद को नहीं संभाला तो वह तुरंत मर सकती थी। इसलिए उसने धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाकर खुद को ऊपर की ओर खींचा। अप्रत्याशित रूप से यह तरीका सचमुच कारगर था। कई कोशिशों के बाद उसने आखिरकार अपने झटके से ऊंचाई के किनारे को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को स्थिर किया, उसने देखा कि जेम्स एक कोने में पड़ा हुआ हिल रहा था। स्थिति खराब थी। वह जल्दी से अंदर कूदी और जेम्स के पास पहुंची और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जितना भी हिलाया जेम्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसकी सच्ची भावनाएं बाहर आईं तो जेम्स वास्तव में जाग गया। पता चला वह बस बेहोश हुआ था। फिर जेम्स ने शराब की बोतल से मिलिया के जख्मी हाथ को साफ किया। हालांकि शराब से घाव साफ करना आसान नहीं था। मिलिया ने दांत भींचकर सहन किया। उसी समय आसमान में अचानक बर्फ गिरने लगी। जेम्स ने बोतल उठाई और बर्फ पकड़ने लगा। मिलिया ने भी इस दृश्य को देखकर उसका साथ दिया। हालांकि ये सब दिखावा जैसा था, पर उनकी आपसी समझ धीरे धीरे गहराने लगी। कुछ ही देर में गर्म हवा का गुब्बारा 5600 मीटर तक गिर गया। जेम्स ने अचानक पाया कि गुब्बारा तेजी से नीचे गिर रहा है, इसलिए दोनों ने मिलकर गैस वाल्व बंद करने के लिए रस्सी खींची, लेकिन गुब्बारा फिर भी गिरता रहा। उन्हें वजन कम करना पड़ा। जेम्स ने जल्दी से हैंगर में रखी सभी बेकार चीजें फेंक दी, यहाँ तक कि अपना जैकेट भी। अप्रत्याशित रूप से गुब्बारा अब भी तेजी से नीचे गिरता रहा। एक नाजुक पल में उन्हें एहसास हुआ कि हैंगर ही सबसे भारी चीज है। उनके पास सोचने का समय नहीं था। तुरंत नीले रिंग की ओर चढ़े और चाकू से रस्सी काटने लगे। दोनों के सहयोग से जल्द ही एक रस्सी बची रह गई। इस समय गुब्बारा बहुत अस्थिर हो चुका था और इधर उधर झूल रहा था। जेम्स को नीले रिंग पर बैठना पड़ा और वह अंतिम रस्सी भी काट दी। जैसे ही आखिरी चाकू चला, नीला रिंग सफलतापूर्वक नीचे गिर गया, लेकिन इसके बावजूद गुब्बारा की गिरने की रफ्तार कम नहीं हुई। निराश मिलिया ने फैसला किया कि वह हवा से कूद जाएगी, स्वयं का बलिदान देकर जेम्स की जान बचाने के लिए। लेकिन जेम्स और मिलिया रुक गए। या तो दोनों साथ वापस लौटें या साथ मरे। गुब्बारे के तेजी से गिरते हुए रूप को देखकर जेम्स के दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने मिलिया से कहा कि रस्सी को पकड़ो और खुद चाकू से गुब्बारे को काट दिया। पल भर में गर्म हवा का गुब्बारा एक पैराशूट बन गया। गिरने की गति स्थिर हो गई। कुछ देर बाद दोनों जोर से हंसे, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वे जमीन से सिर्फ 30 मीटर ऊपर थे। अंतिम लैंडिंग में दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और इस रोमांच की आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हो गए। अप्रत्याशित रूप से जेम्स अचानक नीले रिंग से गिर गया और मिलिया भी जमीन पर जोर से गिरी और बेहोश हो गई। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके पैर अब भी रस्सी में उलझे थे। उसे गर्म हवा का गुब्बारा घसीटता रहा। वह तब तक नहीं रुकी जब तक कि गुब्बारा पूरी तरह से जमीन पर नहीं आया। सूरज ढलने के कुछ समय बाद मिलिया ने बेहोशी से होश में आना शुरू किया। उस समय उसका शरीर बुरी तरह घायल था, लेकिन होश में आने के बाद उसका पहला शब्द था जेम्स। उसकी पुकार सुनकर जेम्स ने भी जवाब दिया मिलिया। आखिरकार दोनों सुरक्षित घर लौट आए। कुछ दिनों बाद जेम्स ने सभी वैज्ञानिकों को अपने गुब्बारे में हुए अनुभव की कहानी बताई। वह मौसम का पूर्वानुमान करने वाला पहला इंसान बन गया। फिल्म के अंत में मिलिया और जेम्स साथी बन जाते हैं। वे अनंत आकाश की अगली उड़ान के लिए फिर निकल पड़ते हैं।